कांगड़ा से निवर्तमान विधायक और भाजपा के प्रत्याशी पवन काजल द्वारा एक लेटर लिखा गया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और इनके साथ कई अन्य नेताओं को एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें 3 नेताओं की शिकायत लिखी गई। बकायदा उस पर नाम जो है वो लिखे गए। इन 3 नेताओं को ये चिट्ठी लिखी गई। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लेटर लीक कैसे हुआ, क्या इस लेटर के मायने हैं और अन्य कई सवाल हमारे जो है वो भाजपा प्रत्याशी से रहने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। मेरा नाम है पंकज सिंगटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शिवांशु शुक्ला। काजल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्ते पंकज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला ही सवाल हमारा आपसे रहेगा। सबसे पहले तो लेटर आपने लिखा, लेकिन लेटर लीक कैसे हुआ? देखिए, ये जो लेटर मैंने लिखा है, जो भी लिखा था ये कॉन्फिडेंशियल था, पर लीक कहाँ से हुआ ये मुझे भी नहीं पता, कहाँ से लीक हो गया। तो मैं तो खुद हैरान हूँ कि जो मैंने लेटर लिखा था, मैंने अपने प्रदेश के सभी वरिष्ठ जो भी थे पदाधिकारी थे उनको मैंने लिखा था। आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को मैंने लिखा था, पर ये बीच में सोशल मीडिया पे कैसे आया ये मुझे भी नहीं पता, ये सच्चाई है। चलिए, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, 3 नेताओं के उसमें नाम लिखे गए हैं, क्या इस लेटर के मायने हैं? मैंने इसमें ज़्यादा एक्चुअली तूल दे दिया। जो भी रिपोर्ट्स होती है हर विधानसभा क्षेत्र की जाती है, ये ठीक है, ये मेरे वाली लीक हो गई, कईयों की लीक नहीं हुई। तो ये लीक कैसी हुई इसका मैं खुद भी पता लगा रहा हूँ, कैसे कैसे कहाँ से लीक हो गई। बाकी यहाँ पे जहाँ से मैं ये कांगड़ा विधानसभा, यहाँ से पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं जीत पा रहा था। यही कारण था, जिसको भी टिकट मिलती थी, महत्वाकांक्षी लोग थे, 10-10, 11-11 टिकटार्थी यहाँ से होते थे, तो दूसरे हराने के चक्कर में पड़ जाते थे। तो ऐसा इस बार भी हुआ होगा, तो उसमें मुझे लग गया था, पता चल गया था पता। तो मैंने पार्टी हाई कमान था, पार्टी वरिष्ठ हिमाचल प्रदेश के जो वरिष्ठ हमारे हाई कमान है या जो राष्ट्रीय है, उनको मैंने एक लेटर लिखा था, तो वो लीक हो गया। अब लीक पता नहीं कैसे हुआ। 3 नेताओं के खास तौर पर इसमें नाम लिए गए हैं और कई संगीन आरोप आपने लगाए हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह से? जैसा कि आपने लेटर में बहुत कुछ लिखा है, हम पूरा लेटर तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपसे ही चाहेंगे कि आप संक्षिप्त में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या क्या कारण रहे हैं कि आपको इतना बड़ा कदम जो है उठाना पड़ा। ऐसा है, जो लेटर मैंने लिखा है उसमें सब कुछ लिख दिया है। अब मैं बोलने से तो अब क्या, जो लिखा उसमें बिल्कुल, अब तो सोशल मीडिया में आ गया, हर तीसरे बंदे के पास लेटर है, तो जो मैंने लिखा उसमें लिख दिया था, है ना। देखिए, लेटर वायरल हुआ, करीब 2 दिन हो चुके हैं लेटर को वायरल हुए, और विपक्षी चुटकी ले रहे हैं, विपक्ष के लोग हैं वो चुटकियां ले रहे हैं कि काजल को अपनी हार का डर जो है वो सताने लगा है। इस वजह से डैमेज कंट्रोल के लिए ये लेटर जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा गया, अन्य नेताओं को भी उसकी प्रतियां जो है भेजी गई। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो 8 तारीख के बाद ही होगी बात। 8 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, 11 बजे तक, 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे इंतजार करना पड़ेगा। ये कौन किसको हरने का डर था या हराने का डर था, जो भी था, वो तो भविष्य के घर में 8 तारीख तक हम ज़्यादा इसके बारे में बोले नहीं, तभी ठीक रहेगा। ये 8 तारीख के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगा सारा। देखिए, मुनीश शर्मा का नाम सबसे ऊपर लिखा गया है, उसके बाद रमेश बराड़ का नाम वहाँ पर है, और तीसरा नाम है संजय चौधरी का। तो देखिए, तीसरे नाम की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर के जो 2 नाम है, मुनीश शर्मा है और साथ में रमेश बराड़ है, तो ये लोग तो आपके साथ दिखाई दे रहे थे। आपने जब मुझे लगता है बैठक आपने की थी, उस समय मुनीश शर्मा भी बैठे थे, रमेश बराड़ भी आपके साथ बैठे थे। इन दोनों लोगों ने आपका समर्थन किया था जब मंडल आपका विरोध कर रहा था। तो ऐसा क्यों कि इनके नाम ही सबसे टॉप पर आए? ऐसा है, ये जो मैंने आपको पहले भी कहा, कॉन्फिडेंशियल पत्र था जो मैंने भेजा था। ये कॉन्फिडेंशियल पत्र जो था, ये मैंने, हमारी वोटिंग 12 तारीख को होती है और 14 तारीख को मैंने कर दिया था। तो ये आया तो 4-5 दिन के बाद, 4-5 तारीख, अब कहाँ से लीक हुआ, नहीं लीक हुआ, ये देखने वाली बात है, इसका भी हम पता लगा रहे हैं। बाकी लेटर का था, ये अगर मतलब ये डिस्क्लोज ना होता, सोशल मीडिया पे नहीं होता, तो किसी को पता नहीं लगना था। अब इसका पता लग गया तो आपको भी काम हो गया, और किसी को भी काम हो गया। तो मुझे भी बताते बताते कल से सब पूछ रहे हैं, तो मुझे भी काम हो गया। तो ये ऐसा चलता रहता है, राजनीति में कोई होती रहती है घटना। हम अभी लाइव चले हैं और
कमेंट्स हमें आ रहे हैं कि कहीं कांग्रेस में वापस आने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, या कमेंट में ये भी पूछा जा रहा है कि कहीं आपको भाजपा में आने का पछतावा तो नहीं हो गया? नहीं, ये अपना अपना एक्चुअली कमेंट्स वाले अपना मजा लेते हैं, आप अपना मजा लेते हैं, हम अपना मजा लेते हैं, सबका अपना अपना एंजॉय है। तो ऐसा नहीं है, ये इट्स माई मदर पार्टी। अब मैं अपनी पुरानी पार्टी में आया हूँ, अब जीना मरना यहीं पे होगा। पर ऐसा नहीं है भाई ये कहाँ जाने की अटकल है, तो चलो इनका भी अपना एंजॉय होता है। कमेंट्स लिख रहे हैं, पछतावा आप नहीं, पछतावा नहीं हो रहा। पछतावा मतलब नहीं है, जो भी हो रिजल्ट पछतावा नहीं है। ये जो भी मैंने कदम उठाया सोच समझ कर उठाया और अच्छे के लिए उठाया। देखिए, हर संगठन के अंदर एक हायरार्की होती है, चाहे वो जिला अध्यक्ष है, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, या अन्य प्रभारी रहते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आता है। ऐसी क्या जो है वो आफत आन पड़ी कि सीधा जो लेटर है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखना पड़ा? क्या प्रदेश के नेतृत्व पे आपको भरोसा नहीं रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जैसे पार्टी है, पार्टी का अपना अपना दायरा है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें जो आप समझ रहे हैं कि मैंने किसी को दरकार किया, ऐसा नहीं है। ये हमने पार्टी जो मैंने लेटर लिखा है आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को लिख किया मैंने, इसका जो कॉपी मैंने की है, कॉपी जो हमारे प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ हैं, चाहे संगठन के हैं, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे हमारे प्रभारी रहे हैं, उनको सबको हमने लेटर लिखा था। तो ऐसा नहीं है किसी को मतलब नड्डा जी को लिख दिया, प्रदेश को नहीं लिखा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको नहीं लगता है कि डायरेक्ट जो है पहले मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे जाने से पहले आपको प्रदेश अध्यक्ष को इसकी शिकायत कर देनी चाहिए थी, या मुख्यमंत्री को इसकी शिकायत कर देनी चाहिए थी? माना जाता है कि आप मुख्यमंत्री के बड़े करीबी भी है। उनको सब कुछ पता था, जो भी हरकतें थी, मेरी नहीं, कांगड़ा विधानसभा की नहीं, ये प्रदेश की जितने भी जो हरकत करता है, जो नेगेटिव करता है पार्टी लाइन से हटके, तो वो उस प्रदेश के वरिष्ठ सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो लीडर हैं, उनको सबको पता होता है। ये जो हमारे जो इलेक्शन दौरान में जो यहाँ पे प्रवासी आते हैं, प्रवासी प्रभारी आते हैं, दूसरे आते हैं, तो एक तभी तो ये पार्टी मतलब आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर क्यों बनी है, यही कारण है। ये चेक बहुत है, हर किसी का चेक है। तो ऐसा नहीं है छोटा सा जो वायरल नहीं होता तो कुछ नहीं होना था, वायरल हो गया तो मैं मुकर थोड़ रहा हूँ, मैंने लेटर लिखा था, है ना। तो ये था। देखिए, आपने 3 लोगों के नाम लिखे हैं और तीनों ही नेता कांगड़ा के अंदर अपना एक अच्छा प्रभाव रखते हैं। चाहे मुनीश शर्मा की बात करें या रमेश बराड़ की बात करें, जिला परिषद अध्यक्ष भी है रमेश बराड़ पूरे कांगड़ा जिला के, साथ में संजय चौधरी की बात करें, वो भी पूर्व में विधायक रहे हैं। तो तीनों ही नेता इस समय भाजपा में है, और आपने जैसा कि लिखा है कि पार्टी विरोधी कार्य तीनों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो क्या मानते हैं, इसका नुकसान भाजपा को हो सकता है? अब जितना जो नुकसान था वो तो 8 तारीख को, जो 12 तारीख को बंद हो गया भविष्य, वो तो अब उसके आगे क्या, ये तो कोई हमारी आपसी लड़ाई थोड़ी होती है, विचारधारा की लड़ाई है। हम जीतने का प्रयास कर रहे थे, कोई हमें हराने का प्रयास कर रहा था, तो ऐसा चलता है। तो ये अपनी प्रतिक्रिया हमने भेज दी है। अब जो भी होगा पार्टी लाइन में डिसीजन होगा, वो उसका इंतजार कर रहे हैं। चलिए, आपसे कुछ भी बहुत ज़्यादा बुलवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।